नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए के इंट्रेंस एग्जाम के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर 2018 का है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल 450 नंबर का पेपर होता है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पे 3 अंक दिया जाता है और बीए के इंट्रेंस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। समय आपको 2 घंटे 30 मिनट दिया जाता है। और साथ ही मैं आप सभी लोग को बता दूं, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों या फिर ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी, अगर आप सभी लोग 250 नंबर पा जाते हैं, मतलब कि 250 नंबर पा जाते हैं, तो आपका एडमिशन बीए में लगभग तय मानिए। ये देखिए, उस पेपर का फर्स्ट पेज है। ये 2018 का पेपर है। इसमें देखिए दिशा निर्देश दिया गया है। आपको इस पेपर को हल करने के लिए OMR सीट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको गोला भरना रहता है। उसके बारे में आपको दिया गया है कि वो जेल पेन से आप नहीं भरे, बाल पेन लेकर ही अपने साथ जाइए। इसका चौथा पॉइंट आप लोग देखिए, अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका में दिए गए सभी 150 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक सही उत्तर देने पर 3 अंक दिया जाएगा, जो मैंने पहले बताया। आइए अब हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला पार्ट जो पेपर का होता है उसमें 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से और 15 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाते हैं। मतलब प्रथम 30 क्वेश्चन आपको लिटरेचर से पूछे जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। इस प्रश्न का आंसर डी होगा, बहुत तेज दौड़ना। दूसरा प्रश्न है, नाक रखना मुहावरे का अर्थ है। इसका ऑप्शन ए, मान रखना, सही है। आंखों का तारा का अर्थ है। ऑप्शन ए, अति प्रिय। भोगी का विलोम है। ऑप्शन ए, योगी। पांचवा, सूर का विलोम क्या है? ऑप्शन बी, असुर। छठवां प्रश्न है, निश्चय वाचक सर्वनाम है। यह जा रहा है, वह आ रहा है, वे सब खेल रहे हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है। इन तीनों वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है, तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी, रात, सही आंसर है। पद्मावत के रचनाकार हैं। ऑप्शन एक, मलिक मोहम्मद जायसी। ये 9वां क्वेश्चन जो है ये त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है। इसका अंक बाद में सभी विद्यार्थियों को दे दिया गया था। जो भी परीक्षा में त्रुटिपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके अंक विद्यार्थियों को दे दिए जाते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, किसी पुस्तक या लेख के भीतर के मुख्य विषय को कहते हैं। ऑप्शन बी, अंतर्वस्तु इस प्रश्न का आंसर है। आन प्रत्यय का उदाहरण है। ऑप्शन ए, कटान। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी, जगत गुरु। पश्चात्य का विलोम है। पवार्त्य। कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन बी, मुझसे खाना खाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन डी, सभी के नाम लिखो। अब देखिए, 15 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से हो गए। अब 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर से मिलेंगे। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट इज। ऑप्शन बी, बोस्टफुल इस प्रश्न का सही आंसर है। वाई आर ऑल दीज पीपल हियर? व्हाट्स डैश क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सी, गोइंग ऑन इस प्रश्न का आंसर है। Nobody believed Ayushi at first, but she dash to be right. Option B, turned out. Choose the correct option to complete the sentence. The meeting was presided dash by the Prime Minister. इसका ऑप्शन सी, ओवर, सही आंसर है। फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजक्शन, मतलब इस प्रश्न में कंजक्शन आपको भरना है। दो ही इज सफरिंग मच पेन डैश ही डज नॉट कंप्लेन। ऑप्शन ए, यट इस प्रश्न का सही आंसर है। कंप्लीट द प्रोवर्ब, एज यू डैश सो शैल यू रीप। ऑप्शन सी, सो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? ऑप्शन बी, ही एंटर्ड द रूम। ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन बी, एक्सटेम्पर। 24वां प्रश्न है, द एनोनामी ऑफ एगाइल इज स्लो। ऑप्शन डी, स्लो इस प्रश्न का आंसर है। हैव यू एवर डैश एब्रॉड? ऑप्शन डी, बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बाई हुक और बाई कुक मीन्स। ऑप्शन बी, बाई एनी मीन्स इस प्रश्न का सही जवाब है। द एनोनामी ऑफ कॉमिक इज। ऑप्शन बी, ट्रेजिक इस प्रश्न का सही जवाब है। द साइनोनामी ऑफ डिलीजेंट इज। ऑप्शन डी, हार्ड वर्किंग। स्लेव्स वेयर फ्रीड फ्रॉम डैश ओनली आफ्टर दे डाइड। ऑप्शन बी, बॉन्डेज। लॉर्ड बुद्धा डैश हिज किंगशिप एंड बिकम ए हर्मीत। ऑप्शन सी, एब्डिकेटेड।
अब यहाँ से जितने भी प्रश्न आएंगे वो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से संबंधित होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वैदिक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शन बी इंद्र। विष्णु के अवतारवाद के सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन हुआ भगवत गीता में। 34वां सवाल है गौतम बुद्ध संबंधित थे ऑप्शन बी शाक्य से। रामायण के लेखक कौन है? ऑप्शन सी वाल्मीकि। सारनाथ का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए ऋषि पत्तन। 37वां प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन बी सारनाथ। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है? ऑप्शन बी कुशीनगर। इस प्रश्न का सही जवाब है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? ऑप्शन बी कौटिल्य। जैनियों के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन डी महावीर। इस प्रश्न का सही जवाब है। जो प्रश्न का सही जवाब है उसे मैं ऑप्शन के साथ आप सभी लोग को बताते चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य। महावीर स्वामी का जन्म स्थान था? ऑप्शन बी कुंडग्राम। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अजंता प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी चित्रों के लिए। हर्षचरित का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास। किस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने जन्म लिया था? ऑप्शन सी साल वृक्ष के नीचे। 49वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संगीतज्ञ माना जाता है? ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। 50वां प्रश्न है सिकंदर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए फिलिप द्वितीय। फाहियान ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया? ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी घननंद। सिकंदर के विरुद्ध किसने युद्ध किया था? ऑप्शन बी पोरस। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी था? ऑप्शन सी महमूद गजनवी। यह भी प्रश्न बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? मासेनराम मेघालय में। एकमात्र राज्य जो भारत में केसर का उत्पादक है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश। असम की प्रसिद्ध काजीरंगा सेंचुरी प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी गैंडे के लिए। कोलार क्या है? कर्नाटक में सोना क्षेत्र। न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी मिल भारत में स्थित है? नेपानगर में। किस देशांतर के सहारे भारतीय प्रामाणिक समय निर्धारित किया जाता है? 82 डिग्री 30। ऑप्शन ए जो सही है। पूर्व ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। पारदीप पत्तन स्थित है उड़ीसा में। भारत में किस राज्य का क्षेत्र सबसे कम है? गोवा का। कुल्लू तथा कांगड़ा घाटी स्थित है? ऑप्शन बी हिमाचल में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? बी बैरन द्वीप पर। 67वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है? ऑप्शन ए 940। इस प्रश्न का सही जवाब है। किस नगर में अलकनंदा तथा भागीरथी मिलकर गंगा नदी का रूप ले लेती हैं? ऑप्शन ए देवप्रयाग में। रेडक्लिफ रेखा सीमा क्षेत्र है भारत पाकिस्तान के बीच में। निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बी आंध्र प्रदेश। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? बी लाला लाजपत राय। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। चौरी चौरा की घटना, ये भी प्रश्न जो था वो त्रुटिपूर्ण था। इसका भी नंबर विद्यार्थियों के टोटल योग में डायरेक्ट जोड़ दिए गए थे। 75वां प्रश्न ध्यान से देखिए, किसने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। 18वां प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में जगदीशपुर से संबंधित नेता कौन था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा गया? ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल माइकल ओडायर किसके द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए उधम सिंह। आनंद मठ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी।
जो हमारी राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान नहीं राष्ट्रीय गीत, वो भी आनंद मठ से ही लिया गया है। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। 82वां प्रश्न देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देव बंधु उपाधि किनको प्रदान की गई? CR दास। ऑप्शन बी। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ये ध्यान से देखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 ईस्वी में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष तो उसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे अस्थायी पूछा है तो इसका ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही जवाब है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। अथक परिश्रम के पश्चात संविधान तैयार हुआ? ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा तैयार हो गया था और 26 जनवरी सन 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। वो विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं का वर्णन है? सी समवर्ती सूची में। ये सब संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है 238। 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मतलब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से, किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता है? अनुच्छेद 32। विधि के शासन का सार तत्व भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से जिस एक मौलिक अधिकार में द्रष्टव्य है वह है? तो ऑप्शन डी समानता का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्शात्मक विचार के संदर्भ में तथ्य यह है कि वह राष्ट्रपति के लिए मानना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति उस पर विचार कर उसे बदल भी सकता है। इस प्रश्न का आंसर ये सही है। वह राज्य जिसमें विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों विधान परिषद जो है वो पूरे भारत में सिर्फ 7 राज्यों में ही है। भारत में प्रधानमंत्री ऑप्शन डी नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है बल्कि वो नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य का बजट पारित किया जाता है? ऑप्शन सी लोकसभा द्वारा। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस राज्य का बजट लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है? ऑप्शन बी केंद्र का। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका पूरा नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। 100वां प्रश्न है हमारा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार बनाता है? इस प्रश्न का आंसर बी होगा। 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिल्प केंद्रित शिक्षा संबंधित है? ऑप्शन बी महात्मा गांधी से। श्री निकेतन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए विलियम हंटर। उपनयन संस्कार संबंधित था? ऑप्शन ए वैदिक शिक्षा से। आर्य समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन बी स्वामी दयानंद। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर है? ऑप्शन सी राज्य विश्वविद्यालय है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग बहुत ही पहले से किया जा रहा है लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। 109वां प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की संस्तुति की गई थी? ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है लेकिन जब हम लोग 150 प्रश्नों का सेट सॉल्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वीडियो लंबी होगी। तो आप लोग से निवेदन है कि कृपया इसे अंत तक जरूर देखें, आपको विशेष जानकारी प्राप्त होगी। और साथ में जो बच्चे दीनदयाल उपाध्याय में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं वो तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें। 110वां प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। एडम रिपोर्ट संबंधित है? ऑप्शन डी देसी शिक्षा से। भारत का प्राचीनतम शिक्षा केंद्र था? ऑप्शन सी तक्षशिला। 113वां प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान का नाम संबंधित है? ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को।
उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है, देखिए एक इकोनॉमिक्स का सवाल है, ऑप्शन ए मिश्रित। आयुष्मान योजना का संबंध है बीमा से। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष है। भारत के योजना आयोग को विस्थापित किया गया है नीति आयोग से। भारत के योजना आयोग को विस्थापित किया गया, ऑप्शन बी नीति आयोग से। 120वां प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1951 से। 121वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो ऑप्शन सी इंग्लैंड में। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है, मतलब जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधित होता है, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र से। 124वां प्रश्न है, नेफेड संबंधित है कृषि विपणन से। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ की गई वर्ष 1964 से लेकर 65 में, नहीं ये गलत है, ऑप्शन डी इसका सही है, वर्ष 1965 से 1966 में। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति का प्रारंभ ऑप्शन डी वर्ष 1965 से 66 में शुरुआत हुई। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया गया था? ये देखिए उस समय के करंट अफेयर के प्रश्न है 2018 के। विंडोज 10। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत के लिए पहला पदक किसने हासिल किया? मीराबाई चानू। ये सब करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे कि अब मान लीजिए 2020 चल रहा है तो आपको 2020 के करंट अफेयर पूछे जाएंगे। किसे आईसीसी द्वारा वर्ष 2017 का पुरुष क्रिकेटर घोषित किया गया? तो ऑप्शन बी विराट कोहली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की स्वर्ण विजेता हिना सिद्धू की खेल स्पर्धा थी 25 मीटर पिस्टल। सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विद्युतीकरण कार्यक्रम। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन इस रूप में मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन इस रूप में भी मनाया जाता है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय युवा दिवस। कोनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है? रेडियो उमंग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मानवाधिकार और मौलिक अधिकार दोनों है? शिक्षा का अधिकार, मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार और मौलिक अधिकार दोनों है शिक्षा का अधिकार। यूनेस्को के रचनात्मक नगरों के नेटवर्क में संगीत के शहर के रूप में किसे जोड़ा गया है? तो ऑप्शन ए चेन्नई। रशीद खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक कम आयु के कप्तान बने हैं, ये किस देश से संबंधित है? तो अफगानिस्तान के क्रिकेटर रशीद खान स्पिन बॉलिंग के बेताज बादशाह है, आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन सी अफगानिस्तान सही है। भारतीय सैनिकों की शहादत का सम्मान करने के लिए निर्मित प्रेरणा स्थल किस स्थान पर है? तो ऑप्शन सी हुसैन वाला। उस समय ये देखिए स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे हैं अभी, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंध कर दिया गया, किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित थे? तो ऑस्ट्रेलिया। ये सब 2018 के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न थे। अब 2020 के बारे में के करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप डीडीयू में इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहली बार आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन बी 1896 में। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो मनीष पांडे। निम्न में कौन 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजक है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी किस देश के हैं? ऑप्शन बी अर्जेंटीना। एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू। 8 बार फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, 8 बार फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले राफेल नडाल। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी कदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन। कदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। क्रिकेट विश्व कप 2015 का आयोजन किस देश ने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। अब ये मान लीजिए पूछ सकता है कि 2019 क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन किस देश ने किया था? तो इंग्लैंड होगा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित होती है? तो ऑप्शन ए 2 वर्ष इसका सही जवाब है। ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का कीर्तिमान किस खिलाड़ी के नाम है? ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का कीर्तिमान किस एकमात्र खिलाड़ी के नाम है? तो उनका नाम है ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स। प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी कुश्ती। और 150वां और अंतिम सवाल हमारा है, पहले एशियाई खेल दिल्ली में किस वर्ष में आयोजित हुए थे? तो इसका ऑप्शन ए 1951, 91,
1951 सही जवाब है। पहला एशियाई खेल दिल्ली में किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो ऑप्शन है 1951 में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको जनरल नॉलेज अच्छी तरह से आनी चाहिए, साथ ही थोड़े बहुत करंट अफेयर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।